भारत में पाम तेल का इंपोर्ट 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। मतलब ये कि 1 साल में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है अगस्त के महीने में पाम तेल का, और अगस्त में पाम ऑयल का इंपोर्ट करीब करीब 16% बढ़कर 10 लाख टन के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जो सोया तेल का इंपोर्ट है वो 4 महीने के निचले स्तर पर है। तो सोया तेल का इंपोर्ट घटा है, पाम तेल का बढ़ा है। इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे और 2 सीईओ हमारे साथ इस वक्त हैं इस पर बात करने के लिए, संदीप भान साहब और संदीप भजोरिया साहब। और देखिए कोइंसिडेंस की दोनों संदीप हैं और दोनों सीईओ हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भजोरिया जी, पहला सवाल आपसे कि जो डेटा क्रंचिंग आप करते हैं सर इंपोर्ट का, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से अगस्त के महीने में पाम तेल का इंपोर्ट ज़्यादा और सोया तेल का इंपोर्ट कम क्यों? देखिए, ये तो मैजिक संदीप बान साहब ने किया है। अच्छा। उन्होंने पाम को इतना कॉम्पिटिटिव बना दिया है हाँ। कि पाम इज अगेन बिकम अ फेवर्ड ऑयल। अच्छा। बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ जो चीज सस्ती है वो ज्यादा बिकती है। अच्छा। सो पाम की कीमतें उन्होंने ऐसे स्तर पे लाके खड़ी करी कि इंडियंस के लिए अट्रैक्टिव हो गया कि पाम खरीदना। हम्म। तो उस हिसाब से हमने इम्पोर्ट किया और वैसे भी ऑफ सीजन है, अभी फेस्टिवल सामने है, डोमेस्टिक क्रॉप कम है, तो हमें तेल की जरूरत तो पड़ना ही है। दिवाली 20 अक्टूबर की है, तो उस कारण से हमारा ओवरऑल इम्पोर्ट भी आप देख रहे हैं तो पाम का भी हुआ है, थोड़ा सोया कम हुआ है, थोड़ा सनफ्लावर कम हुआ है, लेकिन पाम ने बहुत बढ़त ली है। हम्म। एंड वो मिलके टोटल इम्पोर्ट हमारा 16 लाख टन के आसपास करीबन बन जाता है। ओके। तो हमें देखिए, पाम तेल का इंपोर्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये चारों महीने में सिर्फ 3.5 से 4 लाख हर महीने आता था, जो हम्म। अभी 10 लाख है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उस समय पाम बहुत महंगा हुआ करता था। तो अब पाम को अपने आप ने प्राइस कॉम्पिटिटिव लाके और पाम ने मार्केट शेयर वापस कैप्चर कर लिया है। और ये खुशी की बात है बिकॉज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेडेड ऑयल पाम ऑयल ही है। वो बाद में सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये इनका टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है अच्छा। बिकॉज सारा सोयाबीन ऑयल तो बायोडीजल में कंजम्पशन हो जाता है अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना में। एंड तो उस कारण से वर्ल्ड का जो ट्रेड है सोयाबीन ऑयल का, वो आप समझ लीजिए टोटल 90 लाख टन के ऊपर नहीं है। अच्छा। सनफ्लावर, हाँ, तो वो कारण से सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट का नंबर हर समय एक सीमित रहता है और पाम का वर्ल्ड का ट्रेड है वो करीबन आप समझिए 370 लाख टन है। अच्छा। तो पूरा ट्रेड होता है पाम वर्ल्ड में। तो वो हम्म। हिसाब से पाम तो की ये अवेलेबिलिटी आप बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं सर। आप कह रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड है मतलब सोया ऑयल का वो 90 लाख टन का है, यस यस जो जो यस जो एक्सपोर्ट होता है, राइट? यस, जितना सोयाबीन ऑयल पैदा होता है मेन कंट्रीज में, उसके बाद लोकल कंजम्पशन और बायोडीजल यूज ओके। करने के बाद जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, वो 90 वो लाख टन है। एक्सपोर्ट ट्रेड सोयाबीन का है, वो 90 लाख टन ही है। और पाम और ऑयल है एक्सपोर्ट ट्रेड पाम का 370 लाख 370 टन। लाख टन, 370 लाख टन है। और ओह। सनफ्लावर ऑयल का ट्रेड है, वो भी करीबन आप समझिए 90 लाख टन के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा तो पाम तेल का ही है सर। यस यस, सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड जो होता है पाम का ही होता है, इसीलिए पाम तेल अच्छा। इज मेजर ऑयल इन द वर्ल्ड, ओके। मेजरली ट्रेडेड ऑयल इन द वर्ल्ड। राइट। तो इसके लिए हमें फेस्टिवल सीजन में यदि तेल चाहिए तो हमें पाम बहुत जरूरी है हमारे लिए, सोया और सनफ्लावर अब के साथ। एक संदीप दूसरे संदीप पर तोहमत लगा रहे हैं कि भाई आपकी वजह से सोया तेल का इंपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि आपने रेट इतने कम करवा दिए हैं कि हमें सोया तेल ही खरीदना पड़ रहा है। सर भान साहब, आपका कमेंट। नहीं, देखिए, संदीप जी ने जो कहा वो सही कहा है। हम्म। ये जो पाम ऑयल का इंपोर्ट अगस्त में इतना बढ़ गया इंडिया में, 3 मुख्य कारण थे। हम्म। एक तो डेफिनेटली प्राइस पैरिटी, अगेन सॉफ्ट ऑयल के सामने पाम बहुत सस्ता कर दिया गया था। हम्म। दूसरा था इंडोनेशिया में सितंबर में एक्सपेक्टेड थी लेवी और एक्सपोर्ट टैक्स करीब $57 बढ़ने की संभावना थी, जो कि बढ़ गया। उसके चलते इंडोनेशिया से जितना एक्सपोर्ट हो सकता था उतना अगस्त में कर दिया था। अच्छा। अच्छा। और तीसरा था ये प्राइस पैरिटी का मेन। और तीसरा, इंडिया की फेस्टिवल डिमांड को देखते हुए और लोकल क्रॉप की सिचुएशन देखते हुए इंडिया की तरफ से अच्छी जबरदस्त बाइंग आई। यही 3 मुख्य कारण थे। अब जाकर जो 1 मिलियन टन अगस्त में हुआ था, वो सितंबर में आपको करीब 6 लाख टन के आसपास मिलेगा। तो पाम तेल के दाम सर अचानक इस तरह से बदले क्यों हैं संदीप जी, भान साहब? देखिए, इसका मेन कारण तो चाइना का फंड्स था। फंड्स ने, उन्होंने एंटिसिपेशन में कि आने वाले महीनों में यहाँ पे सप्लाई कम होती जाएगी, सीजनल फैक्टर है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है जो सीजनली हर महीने अब प्रोडक्शन कम होता जाएगा, उसके एंटिसिपेशन में इस प्राइसेस को उन्होंने उठा लिया और इसको ये अंडरस्टैंडिंग के स्टॉक्स अब आने वाले महीनों में घटेंगे। अच्छा, ओके। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पाम तेल का इंपोर्ट अभी बढ़ा है। अब एक सवाल संदीप भजोरिया जी मैं आपसे पूछें, अभी आप हाल ही में रूस के दौरे से लौटे हैं, एक डेलीगेशन में आप लोग वहाँ पर थे, सी के डेलीगेशन में, और रसिया चूँकि हमारा मेन सोर्स है सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट का,
तो क्या सीन है सर सनफ्लावर ऑयल का वहाँ पर, और क्या हमें पर्याप्त मात्रा में वहाँ से सनफ्लावर ऑयल मिलता रहेगा? मृत्युंजय जी, आपने सवाल अच्छा पूछा। हम लास्ट वीक ही 16 मेंबर का डेलीगेशन ले गए थे वहाँ रशिया में। हाँ। और इंडिया रशिया से आप समझ के चलिए लास्ट ईयर हमने करीबन 20 से 21 लाख टन सनफ्लावर इंपोर्ट किया और 3 लाख टन हमने सोया इंपोर्ट किया। हम्म। तो रशिया से हमें बहुत अच्छा सप्लाई मिल रहा है। और रशिया में आज क्रॉप जो है सनफ्लावर का, हम्म। वो करीबन 180 लाख टन का क्रॉप है सनफ्लावर सीड का। अच्छा। और तो वो हिसाब से रशिया वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रॉप हो जाएगा सनफ्लावर में। यूक्रेन का क्रॉप है जो 135 लाख टन का है, 34 लाख टन का क्रॉप है। अच्छा। तो वो कारण से रशिया हमारे संबंध जो उनसे हैं उसको और ताकत देना बढ़ाना जरूरी था। हम्म। और उनसे मिलना, उनके पोर्ट देखना, प्लांट देखना, एग्रीकल्चर फार्म देखना, प्रोडक्टिविटी देखना, वो सब हम लोगों ने किया वहाँ। हम्म। और वहाँ की इंडस्ट्री बड़ी एफिशिएंट चल रही है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं और सब अच्छे बड़े स्केल पे काम हो रहा है। अच्छा। तो वो खुशी की बात है। एंड उस तरीके से तो हमें ये रशिया का सनफ्लावर तेल हमारे लिए मेन सोर्स हो गया है। राइट सर। टोटल हमारा इंपोर्ट समझ के चलिए जितना है उसका, हमारे इंपोर्ट का रशिया अकेला हो गया 60%। 60%? बाकी हमारा हो गया, हाँ, बाकी हमारा 25% में 22-22.5% में हमारा अच्छा। यूक्रेन है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है, मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गारिया और अदर यूरोपियन कंट्रीज वो हो गए। हाँ। और अर्जेंटीना हमारा जो सप्लायर है वो 15% का हो गया। अच्छा, ये समझ के चलिए। तो बताइए, अब तो ट्रम्प इसलिए साहब तो रशिया वैसे नाराज चल रहे हैं हमसे, हम वहाँ रसिया से क्रूड ऑयल का इतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि सनफ्लावर ऑयल में 60% हमारी हिस्सेदारी हो गई है। वो ट्रम्प साहब के कान तक ये बात पहुंच गई तो पता चला इस बात पे भी टैरिफ लगा दे, और कि भाई रसिया से हम एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे देखिए, हैं। मेरे ख्याल से फूड आइटम को जनरली इन सब चीज से एक्सक्लूड किया जाता है। एंड फूड आइटम के लिए वो ऐसे यार्डस्टिक नहीं अपनाई जाती है जो पेट्रोलियम के लिए अपनाई जाती है। हम्म। सो जहां तक हमारा ख्याल है वैसा होगा। एंड ऐसे भी अभी अमेरिका को जो लगाना था वो लगा चुके हैं अच्छा। और जो लगाएंगे वो भी लगाएंगे ही। मतलब जो भी होना होगा, उनकी ट्रेड हो गया टीम आ रही है रहेगा। हमारे ठीक बात, और हम साथ। तो करते रहेंगे, हम तो क्रूड ऑयल भी कर ही रहे हैं, हम कहाँ झुक रहे हैं, और हाँ, झुकना भी नहीं हमें चाहिए। देखो, हमें तो हमारा इंटरेस्ट और हमारे कंज्यूमर का, हमारी पॉपुलेशन का इंटरेस्ट समझ के चलना पड़ेगा ठीक सब में। बात है। पर वो हाँ, बिल्कुल। इस हिसाब से हमें कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ठीक है, हम थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है अमेरिका से। हम तो सोयाबीन ऑयल अमेरिका को बोलते हैं, आप हमें 1-2-3 लाख सोयाबीन देते हो सोयाबीन ऑयल, हमें 10 लाख सोयाबीन ऑयल दीजिए ना, हम लेने को तैयार है आपका सोयाबीन ऑयल। वही ना, लेकिन वो दे ही नहीं पा रहे हैं। आज हम इतना इम्पोर्ट सोयाबीन का कर रहे जो हैं, हम साल का मांग रहे हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और जो चीज़ हम लेना नहीं चाह रहे हैं वो थोपना चाह रहे हैं। हमको दे रहे हैं। एकदम हाँ। सही कह रहे हैं आप। अभी वो कॉम के लिए पीछे पड़े हुए हैं कि आप कुछ ना कुछ हमसे कॉम तो लीजिए। हाँ। तो हो सकता है अभी जो ट्रेड टीम आ रही है और आज रात से जो डिस्कशन चलने वाला है, मुझे पर्सनली थिंकिंग है कि एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएस कॉर्न ऑन सम ठीक कोटा बात है। बेसिस शायद राइट। शायद हम अलाउ कर सकते हैं। हाँ। अब मेरा दूसरा सवाल संदीप भान जी आपसे ये होगा सर, अभी तक के हालात आपने बता दिए, अब आगे क्या लगता है आपको, आगे पाम तेल का इंपोर्ट इंडिया का कुछ और बढ़ने वाला है, या आपको लगता है कि पीक बन चुका है? नहीं, मेरे ख्याल से अगस्त मंथ अपना पीक था इंडिया इंपोर्ट्स का। आने वाले महीनों में ये खाली घटेगा ही घटेगा। घटेगा घटेगा। तो सर हाँ जी, एक तो अब दो तीन एक मेजर फैक्टर अभी है प्राइस का। अभी घटने। पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल का अंतर खाली $15 से $20 रह गया है, जो ओके। कुछ 1-2 हफ्ते पहले एट पार था। अच्छा। इसके चलते ये सिनेरियो वापस रिपीट हो सकता है जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में था, कि पाम शायद थोड़ा और एग्रेसिव ये प्रीमियम बन सकता है। अच्छा, बन तो सकता है। ओके। बन सकता तो खाली $15-20 का ही डिफरेंस होता है। 2 हफ्ते पहले तो एट पार था। उसके चलते इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट्स में बड़ा कम होता जाएगा आने अच्छा, मैं वाले यही इनफैक्ट पूछने वाला भी था आपसे, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाम तेल के दाम बढ़ सकते हैं सर, राइट? मैं बता नहीं सकता। उसका मेजर फैक्टर रहेगा कि सॉफ्ट ऑयल भी कैसा रहेगा, सोयाबीन ऑयल के प्राइसेस कैसे रहेंगे। अभी जैसे सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल में खाली $15-20 का फर्क है। हाँ। उसके चलते चलते बल्क ऑफ डिमांड तो अभी ये सोयाबीन ऑयल में जा डिफरेंस, रही ये है। डिफरेंस जब घटेगा या बिल्कुल खत्म होगा, तो इसमें झुकेगा कौन, सोया तेल या पाम तेल? इस पाम सोयाबीन ऑयल आने वाले टाइम में झुकने वाला है नहीं। हाँ। सोयाबीन ऑयल का फ्री फ्लो रहेगा। पाम को देखना पड़ेगा कि पाम की एसएनडी कितना एब्जॉर्ब कर सकती है ये जो डिमांड हमारे हाथ से जा रही है। जैसे इंडिया ने 10 लाख टन अगस्त में लिया था, तो अगस्त सितंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 लाख टन। अच्छा। हमारी एसएनडी के हिसाब से आने वाले महीनों में 6 से 6.5 लाख टन का इंपोर्ट इंडिया देख रहे, अगर ये प्राइस पैरिटी रही, सेम प्राइस रहा। राइट। अगर इसमें डिप आ गया, अगर ये डिफरेंस करीब $50 के आसपास या $100 के आसपास होती है, तो फिर वापस 8 लाख 9 लाख टन की ओर जा सकता है। ठीक है, ये आपने बढ़िया फिगर बताया। अब
बजोरिया जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बड़े बड़े त्यौहार अभी आने वाले हैं और जीएसटी में भारी भरकम कटौती हो चुकी है, 22 सितंबर से वो इम्प्लीमेंट भी होना है। डायरेक्टली एडिबल ऑयल उसमें शामिल नहीं भी है, लेकिन तब भी जब जीएसटी बाकी प्रोडक्ट पे कम हुए हैं, क्या उसका साइड इफेक्ट आपको एडिबल ऑयल की डिमांड पे दिख रहा है? पहला सवाल, क्या डिमांड बढ़ सकती है खाने के तेल की? और त्योहारों के दौरान प्राइस क्या रहने वाला है सर एडिबल ऑयल का? देखिए मृत्युंजय जी, गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है जो जीएसटी को कट किया है, बिकॉज हमें हमारे देश में डिमांड को स्पर करना बहुत जरूरी था और हमारे खुद के उत्पाद को बढ़ावा देना जरूरी था ये टैरिफ वॉर के चक्कर में। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इससे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो जहां तक एडिबल ऑयल का सवाल है, एडिबल ऑयल में तो पहले भी 5% जीएसटी था, अभी भी 5% जीएसटी बिल्कुल कट नहीं हुआ है एडिबल ऑयल में। लेकिन जस्ट कंज्यूमर की पॉकेट में पैसा थोड़ा बढ़ेगा, हाँ वही मैं पूछा कि भाई तेल, हाँ रेट कम होगा तो डेफिनेटली थोड़ा ये असर पड़ता है कि जो पैसा बचेगा बढ़ जाए, तो उस कारण से वो तेल जितना त्योहारों में चाहिए, त्योहारों में ज्यादा तेल की खपत होती है बिकॉज खाना उस तरह का बनता है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा तेल में कंजम्पशन में थोड़ा बेटर होना हो जाएगा। ऐसे भी त्योहारों के सीजन में कंजम्पशन बढ़ता दाम है। तो नहीं बढ़ेंगे सर कंजम्पशन बढ़ने से? नहीं, दाम देखिए अभी बहुत लिमिटेड रेंज में आ गया है मार्केट। अभी तो लग रहा है हमें, जैसे आज का दिन आप देखिए, सोयाबीन ऑयल का लेवल है अक्टूबर नवंबर दिसंबर $1200 सीएनएफ इंडिया, वो पाम ऑयल का लेवल है। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आप देखेंगे तो वो 1190 का है, और सनफ्लावर का आप देखेंगे तो अक्टूबर का लेवल है 1280 और नवंबर दिसंबर का लेवल है 1260। तो ये जो लेवल अभी सीएनएफ इंडिया डॉलर टर्म्स में पर मैट्रिक टन एडिबल ऑयल के चल रहे हैं, इससे बस मार्केट रेंज हमें तो लग रही है $25 प्लस माइनस, इस रेंज में मार्केट चलेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी आने वाली नहीं है अभी, रेंज में और तेल का इंपोर्ट अच्छा है, क्वांटिटी अच्छी आ रही है, तो कहीं भी कोई तेल की कमी नहीं होगी। बिल्कुल कमी नहीं। अब एक सवाल अभी ये उठाया गया है संदीप भान जी, और सोपा ने ये लिखा है कि किसानों को अच्छा प्राइस देने के लिए भारत सरकार को क्रूड एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% बढ़ा देनी चाहिए, ये डिमांड सोपा की तरफ से की गई है। आप सिंगापुर से, मलेशिया से बैठकर इस डिमांड को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो जो उन्होंने डिमांड करी है उसमें उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि रिफाइंड ऑयल्स का क्या होगा। जैसे इंडियन इंडस्ट्री की डिमांड थी कि क्रूड और रिफाइंड की स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जिससे बेसिकली रिफाइंड का डिस्करेज करा जाए। पर सोपा ने ये क्लैरिटी नहीं दी है उसमें कि वो रिफाइंड का अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं। ये मैंने पूछा था, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको ड्यूटी डिफरेंशियल रखना है तो उस पर भी चेंज कर दो, लेकिन क्रूड पे घटा दो, बढ़ा दो। वो क्लैरिटी कुछ नहीं दी। अगर आज ये 10% बढ़ा देंगे क्रूड पे, तो मतलब फिर रिफाइंड वापस चालू हो जाएगा। हमारा इंटरप्रिटेशन ऐसा है उसका। तो आपके हिसाब से होना चाहिए सर रिफाइंड चालू? सर, इंडियन इंडस्ट्री डिसाइड करे कि जो वो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, नहीं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी आपको ग्लोबल में आना भी है यहाँ इंडिया। हम तो कंफर्टेबल है दोनों चीज में सप्लाई करने में। अच्छा। कोई इशू नहीं है। सीपीओ चाहिए तो सीपीओ इनको हर कोने से लाके देंगे। हाँ। इनको आरबीडी ओलिन चाहिए तो वो भी लाके देंगे। जो चाहिए वो है ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, ऐसा टाइप का है। हाँ, वो जो मांगेगी खीर देंगे, बिल्कुल। ठीक बात है। अच्छा बजोरिया जी, आपका टेक क्या है सर? ड्यूटी बढ़ाने की डिमांड इस वक्त में ठीक है, जबकि आगे त्योहार है, उसको देखते हुए? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को त्योहारों तक तो कुछ नहीं करना चाहिए, उसके बाद में व्यू लेके गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि किसानों को क्या भाव मिल रहा है, क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक कॉल ले सकती है। लेकिन अभी त्योहार सामने है और तेल की कीमतें भी एक लेवल पे खड़ी है, ओके $1000 पे तो है नहीं, वो $1200 के आसपास है। तो अभी थोड़ा शांत रहना चाहिए और बार बार टिंकर करना भी ठीक नहीं है। बट डेफिनेटली एक बार दीपावली होने के बाद में गवर्नमेंट उसको रिव्यू कर सकती है, तो वो ज्यादा जस्टिफाइबल लेकिन तब तक तो सर किसानों का माल निकल जाएगा हाथ से। अक्टूबर में सोयाबीन की फसल आनी है। नहीं, अक्टूबर सोयाबीन फसल आते आते थोड़ा लेट ही हो जाता है। मेजर फसल का प्रेशर जो आता है ना, वो आप देखिए दिवाली के 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद ही शुरू होता है। ओके। तो वो हिसाब से वो कोई दिक्कत नहीं है, एंड वो कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से, और संदीप बांध जी ने सही कहा, वो तो देखिए वो तो सप्लाई करने के लिए बैठे हैं। आप फूड लेना चाहो, वो देंगे, वो लेना चाहो, हाँ वो एक उनकी एक दुकान है कि जहाँ वो सुपर स्टोर है, वहाँ जो चाहिए आपको मिलेगा। हाँ, ये आपने सही कहा कि सुपर स्टोर में उस सेल्फ में सब कुछ है, आपको जो लेना है ले लो, है ना? यस, बढ़िया। चलिए, बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका, बान साहब आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि आने वाले वक्त में इंपोर्ट के हालात कैसे रहेंगे और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल डिमांड, सप्लाई और प्राइस के ऊपर क्या होगा।